गुजरात के वडोदरा महानगर पालिका में आज 2024-2025 के बजट पर सभी नगर सेवकों के साथ चर्चा का आयोजन किया गया। वडोदरा को विकास की ओर आगे ले जाने के लिए महानगर पालिका ने पहली बार 5,558.86 करोड़ का बजट अंतिम अनुमति के लिए सभा में पेश किया है, जिस पर आज सुबह से सभा के सदस्यों के बीच चर्चा की गई। वडोदरा के विकास के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत विकास कार्यों को किए जाने पर बजट में फोकस किया गया है, जिस पर नगर सेवकों की उपस्थिति में विचार विमर्श किया गया। गुजरात के अन्य महानगरों के मुकाबले जब वडोदरा का विकास पीछे रह गया है, तब वडोदरा के विकास के लिए इस बार 5500 करोड़, शायद वडोदरा के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट है और ये बजट दिया गया है। कितने विकास कार्य होते हैं उस पर तो नज़र रहेगी ही, लेकिन आज बजट की सभा चल रही है और क्या सुधार आने चाहिए उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ खास सूचना दी है। हमारे साथ कांग्रेस की नगर सेविका पुष्पा वाघेला है। पुष्पा बहन, सबसे पहले तो जो बजट दिया गया है उसके बारे में क्या कहेंगे? हर साल चुनाव आता है तब बजट ये लोग पेश करते हैं, तो चुनाव को ध्यान में रख के करते हैं। बड़ौदा सिटी के नगरजनों की सुविधाएं या बड़ौदा शहर के नगरजनों का टैक्स, उसको ध्यान में रखते हुए ये लोग बजट पेश नहीं करते हैं। इस बार भी चुनाव है लोकसभा का, इसके लिए इस बार उन्होंने बोला है कि हमने टैक्स नहीं लिया है। अगर टैक्स नहीं लेना है तो टैक्स लेने की ज़रूरत भी नहीं है, सालों साल तक नहीं ज़रूरत है। इतनी इनकम कॉरपोरेशन की होगी, पर आपको ये इस तरफ पे ध्यान नहीं देना है। आपको खाली कॉरपोरेशन किस तरह से चलती है ये पूरी बड़ौदा सिटी के लोग जानते हैं। रोड बनता है, बाद में खोद भी कॉरपोरेशन के लोग ही देते हैं। यही तो विकास है उनका। इसके लिए हमने तो बोला है, हमारी अभी बारी नहीं आई है, हमारी जब बारी आएगी तो हम जवाब देंगे उनको। कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या कुछ सुधार की दरखास्त दी जाएगी? हमने दरखास्त जो रखी है, हम जो दरखास्त रखते हैं वो नगरजनों को ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधाएं बढ़े, इस बारे में रखते हैं। पर हमारा कम नसीब है और बड़ौदा शहर के लोगों का भी कम नसीब ही है कि उन लोगों ने हमें ज़्यादा कॉरपोरेटर नहीं दिया है। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि बहुमती से हमारी जो सुझाव की दरखास्त होती है, हमारा जो सुधारा होता है, हम जो मांगते हैं वडोदरा शहर के लोगों के हित की बात करते हैं, उसकी मांग करते हैं, वो लोग लास्ट में तो हमारी दरखास्त हटा देंगे। ये हमें भी मालूम है, पर हम एक सभासद है, हम ट्रस्टी है, हमारी जो जिम्मेदारी है कि हम बड़ौदा सिटी के लोगों के हित के बारे में बोले और हित के बारे में मांग करें। इसके लिए हम हमारी दरखास्त हर बार रखते हैं। अगर ये लोग सच्चे होते तो ये सब दरखास्त हमारी जो है वो प्रजा हित की है, उसका स्वीकार करें। मैम, आखिरी सवाल, टैबलेट का क्या मसला उठा है सभा में? टैबलेट की बात जो है वो ये है, ये मेरा खुद का मंतव्य है, मेरा खुद का विचार है, मैं किसी को जोड़ना नहीं चाहती हूँ, पर मेरा मन बोलता है कि जिस बात हुई थी कि ये टैबलेट देने के बाद पेपरलेस होगा। आप रोज आते हो कॉरपोरेशन में, आपने कहीं देखा कि कोई प्यून कागज़ लेके नहीं घूमता है? कहीं देखा कि हमारे वहाँ कागज़ की कमी हुई है कि कोई भी काम लैपटॉप पे होता है? ये जहाँ लैपटॉप लेके आने का है वहाँ तो वाईफाई भी नहीं है, तो फिर ये लैपटॉप लेके मैं करूँ तो क्या करूँ? जब से दिया है तब से मेरे घर पे पड़ा हुआ था और मीडिया के भाई जो है वो लोग चिंतित है कि भाई लोगों के पैसे से दिया हुआ टैबलेट कौन कौन सभासद उसका इस्तेमाल करते हैं, पर इस्तेमाल करने जैसी कोई चीज़ होती नहीं है और उनकी चिंता दिन ब दिन बढ़ती भी है। इसके लिए मैंने कब से सोचा था, पहले भी 4G के ज़माने में 3G का टैबलेट दिया था, बराबर, अभी भी टैबलेट दिया है, तो जिसके पास से हमने खरीदा है उसी को फ़ायदा है। कॉरपोरेशन में 1% का भी फ़ायदा अगर होता तो मैं टैबलेट रख लेती, नहीं था, इसके लिए मैंने वापस दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पा जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थी कांग्रेस की नगर सेविका पुष्पा वाघेला, जिन्होंने टैबलेट लौटा दिया और कहना है कि ये जनता के पैसों का दुरुपयोग है। जब टैबलेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो नगर सेवक टैबलेट लेकर करेंगे क्या?